अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से मैं आपको आज पहला सवाल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू होल चैप्टर। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बहरहाल अभी हम आगे वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे, जब वक्त होगा तब इनको करेंगे। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। बाद में अगर वक्त हुआ तो मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर बना के दे दूंगा, तो आप उधर से बाकी सवाल कर सकते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए और बी आपसे कहा कोई भी दो सेट हैं, सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जर्नल ऑफ। अब आपको बता दिया कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी और ए माइनस बी, इन चारों का वेन डायग्राम बना के दिखाना है। अब पार्ट्स में आपसे कहा, इफ फर्स्ट पार्ट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ऑल्दो कल के लेक्चर में मैंने ये सारी डिटेल में आपको बातें बता दी थी, तो यहाँ पर आपने प्रॉपर क्वेश्चन उतारना है। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट के अंदर आपको ए यूनियन बी बताना है। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी कैसे बताएंगे, आपसे कहा कि ए और बी आर टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट आएगा, कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरे पास लेट सपोज ये ए सेट है, ये बी है। आपको वेन डायग्राम में ये नहीं बताना यहाँ पर कि आपके पास जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या हैं। सिर्फ आपको बताना है ए और बी सेट है और दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। तो जाहिर है यूनिवर्सल सेट आपके पास यहाँ पर मैंने कहा था कहीं पे भी कोने पे लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है ए और बी। तो यूनिवर्सल सेट ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सैंपल स्पेस भी कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर अगर कोई सेट आ रहा है तो वो ए और बी यहाँ पर सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। डिसजॉइंट सेट में मैंने आपसे कहा था कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे से थोड़े फासले पे होते हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, एक सर्कल दूसरे के ऊपर टच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी, इन दोनों को आपने, यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इन दोनों को आपने शेड करना है प्रॉपर, या तो पेंसिल की मदद से या फिर आप इसको ब्लू कलर की मदद से शेड कर दें। तो ये आपके पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए के भी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स दोनों इंक्लूड हो गए। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट के अंदर आता है हमेशा नल सेट। तो आपका ये जो वेन डायग्राम है वो उसी तरीके से बनेगी। दो सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे, एक ए दूसरा बी, और यूनिवर्सल सेट आप कोने पे लिखते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपके पास जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। नल सेट का मतलब क्या, कुछ भी शेड नहीं करना। ए और बी शेड नहीं है, इसका मतलब कुछ भी इनका एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। शेड एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं तो दोनों आपके पास सर्कल शेडेड हो गए। अब इंटरसेक्शन में नल सेट है यानी कुछ भी नहीं है, जाहिर है कुछ भी शेड नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे कहा है कि ए डेल्टा बी बताए। तो ए डेल्टा बी के लिए आपने ए डेल्टा बी पढ़ा था कि ए डेल्टा बी जब भी आप करेंगे तो पहले आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ये ए है ये बी है, क्योंकि बोथ आर डिसजॉइंट सेट। तो ए और बी के अंदर जाहिर है कुछ कॉमन नहीं है, तो जब काटेंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा। डी ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, आपके पास डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आपके पास ऑपरेशन होता है, जो कॉमन है वो कट जाएगा और जो आपके पास रिमेनिंग है दोनों साइड के वो एक साथ लिख दिए जाएंगे। तो ए डेल्टा बी में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो आप कुछ काट ही नहीं सकते, तो ए भी रह गया बी भी रह गया। तो इस केस में ए डेल्टा बी दोनों ए यूनियन बी के बराबर आएंगे। तो जाहिर है शेड आपका ए और बी दोनों होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये बात अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल ए डेल्टा बी आपसे कहा है, ए आपके पास 1 3 5 है लेट सपोज, डेल्टा 2 4 6 करना है। जब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कट ही नहीं रहा, तो आप ए डेल्टा बी जब आंसर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 ये आंसर आएगा, यानी ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से दोनों ए और बी को शेड करेंगे। नेक्स्ट आ जाए ए माइनस बी। ए माइनस बी में आपकी डायग्राम तो सब में वही है, एक आप बॉक्स बनाएंगे, उसमें ए और बी दो सर्कल्स बनाएंगे, ए और बी। ए माइनस बी का मतलब ये है कि आपने ए और बी में जो कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी माइनस किया, सिंपल डिफरेंस लिया। जो चीजें कैंसिल हो गई तो बी के रिमेनिंग जाया हो जाएंगे, ए के रिमेनिंग आपने शेड करने। तो ए के रिमेनिंग सारे ही हैं, जाहिर है आपके पास कुछ कट ही नहीं हुआ,
तो सिर्फ ए आपके पास यहाँ पे शेड होगा। तो ए माइनस बी का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ ए शेड होगा। सवाल में आपसे बी माइनस ए नहीं का, अगर बी माइनस ए निकालना हो, मैं यहाँ पर साइड पे कर रहा हूँ, बी माइनस ए, तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास बी शेडेड होगा। तो आप यहाँ पर ए और बी है फॉर एग्जांपल, तो आप बी को शेड करेंगे, दिस इज बी माइनस ए फॉर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास वो सेट जिनमें कुछ कॉमन नहीं। ओवरलैपिंग कौन से होते हैं आगे सवाल में करेंगे। ओवरलैपिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है, तो कॉमन की वजह से आपके पास वो ओवरलैपिंग कहलाने ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन जो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब जुड़े हुए, डिसजॉइंट का मतलब टूटे हुए, जो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जब ये जुड़े हुए ही नहीं है, अलग अलग अलहदा हैं, तो आपके पास यहाँ पर कुछ कॉमन ना होने की वजह से पूरा सेट ए कॉमन है। उसकी एग्जांपल आप यहाँ पर कर देख सकते हैं। अगर डेल्टा की जगह माइनस लिख दूं तो कुछ भी नहीं कट रहा, आंसर सिर्फ ए का आएगा। तो जो आपने अब तक सेट पढ़ लिया है, इसको आपने अब ग्राफिकली अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि आप ग्राफिकली देख सकें कि आपके पास क्या सेट को मैं ग्राफिकली सॉल्व कर सकता हूँ। बहरहाल इसको जल्दी से नोट करें, फिर सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पार्ट में कहा है कि ओवरलैपिंग सेट बताना है। ओवरलैपिंग सेट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी की बात हो रही है, तो ओवरलैपिंग सेट की रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले तो आप एक यूनिवर्सल सेट यानी बॉक्स बनाएंगे, फिर दो जो सेट बनाएंगे ए और बी, उसमें आप उन दोनों को ओवरलैप करेंगे, यानी एक सर्कल दूसरे सर्कल का कुछ हिस्सा रखेगा। तो ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, बी का कुछ हिस्सा ए के पास है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो जो कॉमन एरिया है वो बीच में ये ओवरलैप्ड एरिया है। अभी हम फॉर एग्जांपल मैं सारे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। सबके अंदर अगर आप गौर करें तो डायग्राम एक ही बनेगी। यहाँ पर भी आपके पास डायग्राम उसी तरीके से ए और बी एक ही बनी है। असल जो फर्क आएगा वो शेड एरिया में आएगा। नेक्स्ट आपसे कहा है ए डेल्टा बी, तो अब यहाँ पर इधर भी डायग्राम में वही बनाऊंगा। जो डिफरेंस आएगा उसमें वो सिर्फ दोनों में शेडेड एरिया का आएगा, आंसर में शेडेड एरिया चेंज होगा बस। और लास्ट आपके पास है ए माइनस बी, और बी माइनस ए हम खुद करेंगे अपनी मर्जी से, सवाल का हिस्सा नहीं है और तो, लेकिन बी माइनस ए आपने खुद करना है। तो ये आपके सब के अंदर वेन डायग्राम एक ही तरीके की बन रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर बी माइनस ए भी बना देते, तो बी माइनस ए के लिए आपके पास डायग्राम इधर भी अनचेंज्ड वही डायग्राम। अब यूनिवर्सल सेट इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए और बी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। सब में यूनिवर्सल सेट, जहां आपको साइड में जगह मिले वहां लिखते हैं। अब सबकी अगर वेन डायग्राम देखें तो सब में एक जैसा ही काम हुआ, लेकिन सब में आंसर डिफरेंट आएगा। सब में जो आंसर डिफरेंट आएगा बेस्ड ऑन द शेडेड एरिया आप आंसर देंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, और जो दोनों में कॉमन है वो एक दफा प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पर शेडेड एरिया आएगा वो ये दोनों को मिला के आएगा। तो यहाँ पर शेडेड एरिया दोनों को आप मिला के इस तरीके से करेंगे। ज़ाहिर है मैं इधर शेड नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको या तो पेंसिल से या फिर आप ब्लू कलर पेन, ब्लू कलर पेंसिल जो होती है उससे करें। तो ये आपके पास ए यूनियन बी दोनों सर्कल्स को एक साथ इंक्लूड करेगा, शेडेड आपने करना है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ ये इतना सा हिस्सा है। दोनों में जो कॉमन है वो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया आ रहा है दोनों सर्कल्स का, वो हिस्सा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का है। अब ए डेल्टा बी का मतलब ये है कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन है उनको आपस में कट कर दें, और रिमेनिंग ए के और बी के प्रॉपर आपस में यूनियन करके यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो ए के एलिमेंट्स वो जो बी में नहीं है, बी के एलिमेंट्स वो जो ए में नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो सिर्फ कॉमन एरिया है ये शेडेड नहीं होगा, बाकी सारा का सारा शेडेड होगा, यानी ए और बी रिमेनिंग एलिमेंट शेडेड होंगे। मैं अगेन दोबारा इधर एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज ए डेल्टा बी आपके पास है। ए आपके पास 1 2 3 4 है, और डेल्टा आपने बी करना है 2 4 6 लेट सपोज। अब जब आप इसमें ए डेल्टा बी करेंगे तो 1 2 और 2 कैंसिल, 3 4 और 4 कैंसिल, 6। तो 1 और 3 क्योंकि ए के थे, ए के हिस्से में आ गए। बी के सिर्फ 6, ये एक एलिमेंट है तो बी का यहाँ पर 6 जो एलिमेंट होगा वो इधर आ गया। दोनों में जो कॉमन था 2 और 4 वो आपने काट दिया, वो इंक्लूड नहीं किया।
तो जो कॉमन है वो शेड नहीं होगा, और जो कॉमन नहीं है वो दायरा आपस में इस तरीके से ऐड कर दिया आपने, तो वो शेड एरिया हो जाएगा। तो ए डेल्टा बी में कॉमन एरिया शेडेड नहीं होता, और जो आपके पास दूसरा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, वहां पर ये शेडेड होता है। अगर आप गौर करें, इसमें से माइनस करवा दूं ये हिस्सा, तो मेरे पास ए डेल्टा बी आ जाएगा। और ये मैंने आपको गालबन सेकंड फॉर्मूला बताया था ए डेल्टा बी का। ए डेल्टा बी का फॉर्मूला मैंने क्या आपको लिखवाया था, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वही चीज आपने देख ली अभी, ग्राफिकली अभी समझ ली कि आपके पास ए यूनियन बी में से जो इधर दोनों में कॉमन शेडेड एरिया उनको माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग आपके पास आंसर आएगा वो डेल्टा का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ करने के भी आगे सवाल हैं एक्सरसाइज में, लेकिन वो फिर मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर अलग से पढ़ाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाऊंगा जरूर। तो बहरहाल आपके पास ए डेल्टा बी आ गया, ए माइनस बी पे आ रहे। ए माइनस बी का मतलब क्या है, कि आपके पास जो कॉमन है वो कट जाएगा, और जो बी के सेट है, बी के एलिमेंट्स हैं, वो निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ए के रहेंगे। तो जो कॉमन है वो काट दें, और जो ए के एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसे शेड करें, तो आपके पास सिर्फ ये इतना हिस्सा शेडेड होगा। ना तो जो कॉमन है वो शेड होगा, ना ही बी का कोई एलिमेंट शेडेड होंगे। तो ए माइनस बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन था उसको निकाल दिया, और जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट्स हैं उनको रख दिया। तो रिमेनिंग ए के एलिमेंट्स ये होंगे, कॉमन को आपने माइनस कर दिया, निकाल दिया। बी माइनस ए में क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन है उसे आप निकाल देंगे, और जो बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो शेड होंगे। तो बी आपके पास जो रिमेनिंग है सिर्फ वो शेड होगा, बाकी जो चांद का टुकड़ा है उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। कुछ होते हैं ना क्लास के चांद के टुकड़े, उन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत क्लास में इतरा रहे होते हैं, बहुत उनको अटेंशन चाहिए होती है, उन्हें हम अटेंशन सीकर कहते हैं अंग्रेजी। तो बहरहाल आपने इस चांद के टुकड़े को हटा देना है। तो ये सिंपल सा आपके पास सेकंड पार्ट था, इसको जल्दी से नोट कर लें। अब अपने थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद होंगे। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेट सपोज ए मेरे पास 2 3 4 है, और बी आपके पास 1 2 3 4 5 ले लें फॉर एग्जाम्पल। अब ए और बी में अगर आप गौर करें, तो बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। अब इस केस में जब आपकी डायग्राम बनेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी वेन डायग्राम, कि आपके पास बी के अंदर ए आएगा, जाहिर है बी में से ए निकला है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ए के पास हैं, तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी के पास हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ए के तमाम एलिमेंट्स बी के पास हैं। तो ए के जब तमाम एलिमेंट्स आपके बी में इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर अब इसमें यूनियन का मतलब ए यूनियन बी करेंगे, इन दोनों का यूनियन लें, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, जो कॉमन होगा वो एक दफा लिखा जाएगा। तो ये पूरे सर्कल सारे, ये एज इट इज आपने इसको शेड करना है, अंदर जो सर्कल है वो भी और बाहर जो सर्कल है वो भी। ये पूरा आपके पास ए यूनियन बी हो गया। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जब आप करेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूड होंगे, लेकिन बी का सिर्फ उतना ही हिस्सा इंक्लूड होगा जितना ए के पास है। यानी कि टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं तो 2 3 4 सिर्फ आपके पास आएगा, 1 और 5 नहीं आएगा। तो आपके पास ए सिर्फ पूरा का पूरा शेड होगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आपने सिर्फ ए को पूरा शेड करना है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे बी के एलिमेंट्स में से। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन है वो हटा दें, और जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट है वो दोनों के मिला दें। अब क्योंकि रिमेनिंग ए के तो कुछ नहीं रहेंगे, ए डेल्टा बी लें, तो 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग बचे वो तो सिर्फ बी के पास रहे, सिर्फ बी के एलिमेंट्स बचे। तो आपके पास जो शेडेड एरिया होगा, ये बाहर डोनट का हिस्सा जो होता है वो सिर्फ शेड होगा। जिस तरह डोनट में आप ऊपर चॉकलेट लगाते हैं, आप यहाँ पर पेंसिल से चॉकलेट लगा दें, तो ये आपके पास डोनट जिस तरह बनता है वैसे आपके पास चॉकलेट इसके ऊपर लग गई। ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ए डेल्टा बी को। अब जब भी डोनट खाएंगे तो पता होगा ए डेल्टा बी को खा रहे हैं, इसके अलावा आप बाकी चीजों को नहीं खा रहे। हाँ, ये वाला जो डोनट है ये अंदर सेंटर फिल्ड है, इसके अंदर जो है ऊपर भी चॉकलेट है, सारी जगह चॉकलेट है। तो यहाँ पर जो भी आप फ्लेवर खाते हैं पूरा का पूरा शेडेड होगा। ये आपके पास सिर्फ आउटर एरिया शेडेड होगा, सेंटर में जो आपके पास सेट है ए, वो शेडेड एरिया नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाए ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है,
ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन है कैंसिल होगा और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स शेड होंगे यानी कि लिखे जाएंगे। तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स तो कुछ बचा ही नहीं, ए माइनस बी में ए तो बचा ही नहीं, ए माइनस बी करें ए नल सेट आ गया, यानी ए माइनस बी का आंसर नल सेट आ रहा है तो उसमें कुछ शेड नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर ए माइनस बी में इधर कुछ शेड नहीं होगा, आपका जो डोनट था वो आप खा गए, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए बी माइनस ए। बी माइनस ए आपके पास ए और बी में जो कॉमन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो कट गए और जो रिमेनिंग बी के एलिमेंट्स है सिर्फ वो लिखे जाएंगे। तो जिस तरह ए डेल्टा बी आपने निकाला वैसे ही सेम बी माइनस ए निकलेगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स यहाँ पर भी नहीं है। तो दोबारा अपने डोनट को जरा ऊपर चॉकलेट के बजाय स्ट्रॉबेरी फिल कर ले, कोई और फ्लेवर फिल कर लें। तो अब आपके पास ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपके पार्ट्स थे उसके अंदर ये समझना था कि वेन डायग्राम बनती कैसे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है, नंबर्स इंक्लूड नहीं किए। नंबर्स यानी टेबुलर फॉर्म को इंक्लूड करके उसकी हेल्प लेके आपका यहाँ पर मैंने शेड किया करवाया है, आपको सिखाया है। लेकिन बहरहाल जितना भी आपके पास इसके आगे का काम है उसमें नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। फिलहाल यहाँ पर आपके क्लास को हम स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पर आपका लेक्चर वेन डायग्राम का एंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे और अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो जितने भी मैं आपके टॉपिक्स छुड़वाता गया हूँ वो सारे या तो क्लास में मैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या क्लास के अंदर आपको करवा दूंगा या फिर आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा बाद। क्लियर है यहाँ तक?